Hello guys, namaste and welcome back to my channel. So if you're new here, then do subscribe to the channel and अगर content पसंद आया तो like भी कर दो वीडियो को. So without wasting any time, let's discuss what are the important topics for group 1 and then we'll discuss what are the important topics for group 2. So starting with the first subject, that is accounts. So काउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग एएस ले लेते हैं. एएस जो 1 2 3 10 11 12 13 एंड 16 ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे 20 मार्क्स आते हैं एंड समटाइम्स एडिशनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट पार्ट में देखने मिलता है. तो अगर मैं एकदम इंपॉर्टेंट एएस की बात करूँ तो एएस 2 इंपॉर्टेंट में आ जाता है, एएस 3 इंपॉर्टेंट में आ जाता है, देन एएस 11 आ जाता है, 10 आ जाता है एंड 16 आ जाता है बिकॉज एएस 13 जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट्स. तो बाद में चैप्टर में भी कवर होता है तो दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इफ आई वुड से देन 3 कर लीजिए आप बिकॉज 3 का रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने मिलता है. देन वी गेट एएस 16 एज वेल, बोरिंग कॉस्ट में हमें क्वेश्चन देखने मिलता है. ओके देन गोइंग अहेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे सिलेबस में वो है प्रॉफिट एंड लॉस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बिकॉज इससे एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन देखने मिलता है एंड इट्स लाइक क्विक स्कोरिंग मार्क्स बिकॉज अगर एकदम बेसिक इसका क्लियर है एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से, तो वहाँ पे हम लोग मार्क्स गेन कर पाएंगे. देन बोनस इशू राइट इशू बहुत ईजी चैप्टर है, कभी 10 मार्क्स तक का पूछ लेते हैं. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बहुत ईजी है, सो यू कैन गो अहेड विद दैट ऑल्सो. इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स आपको आना ही चाहिए बिकॉज इट्स लाइक बेसिक एंड मतलब अगर क्लिक कर जाता है आपका तो यू आर लाइक गुड टू गो. एंड समटाइम्स क्या होता है कि इसमें स्टेप मार्क्स भी मिलते हैं बिकॉज समटाइम्स टैली नहीं होता बैलेंस शीट, तो स्टेप मार्क्स के लिए भी आपको दिया जाता है. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ट्राई करो कि आप क्लियर हो बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ से आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हायर परचेज इजी चैप्टर है, कुछ एरियाज ट्रिकी हो सकते हैं तो लाइक फोकस ऑन दैट ताकि वहाँ से आपको मार्क्स ना कटे. देन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इज वेरी इजी. ब्रांच अकाउंट्स में थोड़ा दिक्कत होता है सबको, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रांच अकाउंट्स के समझाओ, यू कैन स्किप दैट फॉर अ व्हाइल एंड अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है देन पिक इट अप. उसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस क्लेम्स है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है. देन यू हैव इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वेरी सिंपल चैप्टर लाइक सिर्फ डबल एंट्रीज पास करने होते हैं, लाइक कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट में जाएगा, देन जो दूसरे अकाउंट में आ रहा है उसमें जाएगा. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको बहुत इजीली मार्क्स स्कोर करने में बिकॉज बेसिक एंट्रीज होते हैं एंड जस्ट डबल एंट्री पास करना है, किसी 2 अकाउंट्स में जाएंगे, लाइक सिंपली लेजर्स खोलना है एंड फटाफट ट्रांसफर करना है. एंड बट आई वुडंट सजेस्ट कि आप इसको एग्जाम के स्टार्टिंग पॉइंट पे पिक करो बिकॉज दिस इज अ लेंदी सम, तो उसमें टाइम आप वेस्ट मत करो, जस्ट कीप इट इन द मिडिल ताकि आपका टाइम ना जाए उतना. सो ओवरऑल अगर पेपर अटेम्प्ट करने की बात करूँ कि अकाउंट्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एकदम बेस्ट एरिया है लाइक सपोज 4 चैप्टर्स है, आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो उसमें, बाकी चैप्टर्स में आप थोड़े से वीक हो, तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन जहाँ पे वो 4 चैप्टर्स से पूछा जा रहा है देन सबसे पहले आप उसको लेके जाओ. आई एम नॉट सेइंग कि एएस से स्टार्ट करो बिकॉज एएस इज मेंट टू लाइक कीप योर पेपर लो बिकॉज एएस को थोड़ा वैसे बनाया जाता है कि आप अपना टाइम उसमें लगा दो. तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप एएस से स्टार्ट करो. स्टार्ट विद 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन उसके बाद यू पिक अप एएस एंड देन यू गो अहेड विद द अदर क्वेश्चंस ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो. सो going ahead with the second subject, that is law. Law is divided into 2 parts as you all know, company law and other laws. So other laws are very easy as well as mark scoring because वहाँ पे आपके 4 चैप्टर्स में आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं. तो अगर मैं उनका बात करूँ तो यू कैन गो अहेड विद ऑल दीज 4 चैप्टर्स, फटाफट इनको कंप्लीट कर लो. दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. दीज 4 चैप्टर्स आर रियली इजी एंड इनका मार्क्स स्कोर करना भी इजी है. सो इफ यू आर लाइक प्रिपेयर फॉर 40 मार्क्स देन आराम से आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे इनमें. उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में लॉ में बात करूँ तो उसमें आ जाता है आपका एंड इनको करना लाइक अदर लॉज को करना जरूरी इसीलिए हो जाता है बिकॉज हर एक क्वेश्चन में लास्ट का जो क्वेश्चन होता है लाइक सपोज देयर आर लॉन्ग क्वेश्चन है तो अगर आप उठाकर देखोगे तो 2 क्वेश्चन लास्ट के तो 2 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स 7 मार्क्स करके हर एक चैप्टर से लाइक हर एक अदर लॉ से पूछा गया, तो यू हैव टू कवर अप दैट एज वेल. तो यू कांट लीव दीस 4 चैप्टर्स बिकॉज हर एक कंपनी लॉ के क्वेश्चन के संग इसको अटैच करेगा. लाइक इफ यू आर पिकिंग अप क्वेश्चन नंबर 3 जिसका एबीसीडी 4 पार्ट है तो सी एंड डी इज बेस्ड ऑन द अदर लॉज चैप्टर, तो आपको अदर लॉज तो आनी ही चाहिए. सो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड चारों इनको कर डालो. उसके अलावा जो कंपनी लॉ है उनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आ जाते हैं आपके. एक तो ऑडिटर्स वाला चैप्टर जो है जिसमें कंपनी ऑडिट के ऊपर है, दैट चैप्टर को कैरीज ऑलमोस्ट 5 to 10 मार्क्स ज़्यादा भी कैरी करते होंगे. उसके बाद जो है यू कैन गो अहेड विद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, उसमें ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग बिकॉज इट्स ईजी एंड क्विक टू कंप्लीट. देन अदर ईजी चैप्टर्स विल बी डिविडेंड चार्जेस बिकॉज इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एंड वेरी ईजी टू क्रैक. उसके बाद ज़्यादा स्कोरिंग वाले चैप्टर्स अगर मैं बताऊँ तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट, डिपॉजिट्स, देन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर जो है वो, दीज 4 चैप्टर आर वेरी लाइक स्कोरिंग फॉर द कंपनी अकाउंट्स. बट अगर मैं बेस्ट चैप्टर जिनसे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो अदर लॉज के 4 चैप्टर, देन डिविडेंड, ऑडिटर्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनको चार्जेस बिकॉज छोटे हैं फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू कैन स्कोर विद मार्क्स. देन गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कॉस्टिंग. कॉस्टिंग इज प्रीटी टफ सब्जेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे लिए नहीं था बिकॉज आई हैड अ गुड टीचर, आई हैड अ गुड मेंटर, तो मेरे पास वो एक लेवरेज था कि आई प्लेड ऑन कॉस्टिंग एंड आई गॉट एन एक्सेप्शन इन दैट. बट हर कोई के लिए वो ईजी नहीं होता, तो आई वुड सजेस्ट कि ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको बेसिक तो आनी ही चाहिए इनके बिकॉज विदाउट दिस आई डोंट थिंक कॉस्ट को क्रैक करना ईजी हो पाएगा. सो कॉस्ट शीट, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये 4 चैप्टर तो बेसिक है, इनको तो करके खत्म करो सबसे पहले. देन मशीनार्स होंगे, मशीनारी ओवरहेड नहीं आ जाता आई थिंक. देन अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, वेरी इजी चैप्टर. लाइक अगर आपको पता है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी क्या है तो यू कैन जस्ट क्रैक इट इन अ मिनट. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है. एबीसी कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट वेरी टफ फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, तो वो एक आना चाहिए. उसके बाद दीज आर लाइक इजी एंड क्विक चैप्टर्स, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, कर खत्म करो. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नॉट ईजी बट अगर आपको बेसिक आता है तो हो जाएगा.
Then process costing is a must do, but if you don't understand process costing very easily, then इसको skip करके you can go ahead with other stuff. ठीक है. सर्विस कॉस्टिंग, दैट इज सर्विस सेक्टर का जो कॉस्टिंग होता है, इट्स वेरी इजी टू क्रैक अगर आपको पता है कि कैसे क्रैक करना है, बिकॉज बाकी समय भी वही लग रहा है सर्विस कॉस्टिंग. बेसिक्स अगर क्लियर है इसके तो यू कैन क्रैक इट इजीली. एंड आई एम रिपीटिंग द सेम स्टफ फॉर एवरीथिंग, सो आई एम रियली सॉरी, बट अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कॉस्ट उतना टफ नहीं होगा आपके लिए. देन गोइंग अहेड विद बजट्स आर ऑल्सो इजी चैप्टर. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग आई नो टफ होता है, एंड इसलिए आई वुडंट सजेस्ट कि आप उसको करो. लाइक अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसको फर्स्ट रीडिंग के लिए आप मत रखो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो. सो द बेस्ट गेम प्लेयर्स वुड बी कॉस्ट शीट, material, labor, overheads, then under recovery, over recovery, then ABC costing, then service sector costing, and process costing and budget, of course. So these will be my suggestion कि आप process, service, budget and cost sheet, material, labor, factory overhead and ABC costing करके जाओ, because ABC costing is like must do. वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. Okay, that is it for costing. Then let's go ahead with DT/IDT, which is a very sad part for many people, but going with IDT में you can go with these chapters. इनसे मतलब क्वेश्चन आते ही हैं. That is supply, charge, then time and value, input tax का क्रेडिट वाला जो चैप्टर है, then registration, e-way bill, composition scheme, returns and tax invoices and payment. like मैंने literally सब कुछ ही बोल दिया. So let's sum up. So charges important है, registration important है, input tax credit important है. उसके अलावा exemptions I know कि मुश्किल है कंप्लीट करना, एंड इसलिए आई वुडंट सजेस्ट कि आप एग्जाम्पशंस देके बैठो, बिकॉज इतने सारे एग्जाम्पशंस हैं कि उनको लास्ट मंथ में कवर अप करना बहुत टफ है. सो एग्जाम्पशंस में आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बेसिक एग्जाम्पशंस रटने के पीछे, यू शुड गो फॉर द पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पशंस के पास्ट ईयर क्वेश्चन आप फटाफट कर लो, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ये 5-6 एग्जाम्पशंस है जिसको रेगुलरली ये लोग रिपीट करते हैं, तो वो आपको याद हो जाएंगे वाइल डूइंग दिस. एंड उसके बाद जब आप पैटर्न देख रहे हो क्वेश्चन का तो वो भी आपको याद हो जाता है. सो आई एम सेइंग कि लास्ट ईयर के पेपर्स उठाओ एंड एग्जाम्पशंस कंप्लीट करो. फाइन. उसके अलावा डीटी का बात करते हैं, जो कि सबका आई थिंक जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल हेट डीटी एक्सेप्ट अ फ्यू, ऑफ कोर्स दोज आर एक्सेप्शंस. सो डीटी में अगर मैं बात करूँ तो इजी मार्क्स स्कोरिंग के लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी तो आना चाहिए भाई, सबसे इजी चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम गिफ्ट, वो क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, देन क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड एडवांस टैक्स वाला. ये 4 चैप्टर तो आने चाहिए. उसके अलावा बेसिक तो आपको आता ही होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है लाइक 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख 5 लाख वाले जो रहते हैं वो तो आपको आता ही होगा. देन उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इज वेरी इजी, यू कैन गो अहेड विद दैट. सैलरी में आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करें कि आप सारे प्रोविजन याद कर पाओगे, तो नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, यू कैन स्किप दैट फॉर राउंड. अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो यू कैन स्किप दैट फॉर नाउ. बट मेरा एक सजेशन हर अटेम्प्ट के लिए रहता है कि जो इनकम टैक्स के फुल लेंथ क्वेश्चन होते हैं उसको करते रहो, लाइक रिपीटेडली करते रहो. लाइक अगर आपके पास 30 क्वेश्चन का सेट है, कोई भी टीचर से मिला है, कहीं से मिला है, जस्ट रिपीट दैट. वो 30 क्वेश्चन आप ट्राई करो कि हर 2 दिन 3 दिन पे आप उसको कंप्लीट कर रहे हो. आई नो कि एक दिन में 30 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप आज लेके बैठे तो सपोज करो आज आपके पास 30 क्वेश्चन है, तो 10 आज करो, देन नेक्स्ट 10, देन नेक्स्ट 10, तो 30 3 दिन में कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट 4th डे जो है वापस से जो फर्स्ट 10 था उसको करो. लाइक आफ्टर अ फ्यू टाइम्स यू विल सी कि आपको 5-6 जो डिडक्शंस वाले क्लॉजेस हैं वो याद हो गए. एंड माई गेम चेंजर वॉज GST, सो आई प्लेड ऑन IDT एंड आई क्लियर. तो मैं तो IDT ही सजेस्ट करती हूँ सबको कि फोकस करके करो, बिकॉज इसमें जो टाइम एंड वैल्यू वाला चैप्टर है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी आते हैं. तो GST का सिलेबस भी कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू दैट. कॉम्पोजिशन स्कीम का भी एक बेसिक आइडिया लेके जाना, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम से कभी कभी ये लोग जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो वो आपको आना चाहिए. रिटर्न से आई डोंट थिंक सो उतना क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज विद टाइम रिटर्न हैव बिकम सो टीडियस कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया. उसको एवरीडे कुछ ना कुछ नया निकल रहा है रिटर्न में, तो आई डोंट थिंक उतना क्वेश्चन पूछे. एकदम बेसिक रिटर्न का क्वेश्चन आता है इसमें. सो या दैट इज इट. एंड आई वुड सजेस्ट कि जो GST के क्वेश्चन जो सम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कर लो, बिकॉज उसके आई थिंक 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सो GST में आप उसके साथ जा सकते हो. ठीक है. सो दिस वाज फॉर ग्रुप 1 एंड लेट्स गो अहेड विद ग्रुप 2. एंड या वन मोर थिंग, अगर टैक्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ट्राई टू कवर अप वो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है. लाइक इफ GST इज योर स्ट्रॉन्ग गेम, देन गो अहेड विद दैट एंड कंप्लीट GST इन द फर्स्ट 1.5 hours. उसके बाद आप अपना लाइक 1.5 hours नहीं, बिकॉज बेसिकली GST इज 40 मार्क्स, तो ट्राई टू कवर अप इन 1 hour 15 minutes और समथिंग, एंड देन गो अहेड एंड डू द MCQs जो भी आपको करना है. एंड देन यू कैन गो अहेड विद DT जो आपका वीक पॉइंट है. मैंने वैसे ही अटेम्प्ट किया था एंड आई थिंक दैट वाज गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज DT आपका मतलब अगर वीक पॉइंट है तो आप उस पर उतना टाइम नहीं दे रहे हो. जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको प्रॉपर टाइम देके आराम से अपने शांत दिमाग से यू कैन सॉल्व द पेपर. नाउ यू आर इन DT, तो आपको जो भी आता है DT का वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उसके ऊपर गेम खेलो. ठीक है. दिस वाज फॉर DT एंड दिस वाज फॉर टैक्स एंड फॉर ग्रुप 1 एज वेल. सो अगर आपके क्वेश्चंस रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो मुझे. आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू रीच इन अ डे और 2. सो दैट्स इट फॉर ग्रुप 1. सो लेट्स गो अहेड विद ग्रुप 2. हेलो ग्रुप 2 स्टूडेंट्स जो अभी ग्रुप 2 का तैयारी कर रहे हैं या जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो ग्रुप 1 आपने देख लिया होगा, ग्रुप 2 का मैं बता देती हूँ आपको. सो ग्रुप 2 में वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि लिस्ट है, एक लंबा लिस्ट है, एंड आई डोंट हैव टू टेल यू बिकॉज यू आर स्टडीइंग दैट. सो इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 12 या 13 आई थिंक ईयर्स है.
सो AS 4 5 7 9 14 17 18 19 20 22 24 26 29 ओके। तो इसमें से सबसे ईजी वाला AS आप पहले कंप्लीट कर लो, दैट इज AS 4 5 7 एंड 9। वेरी इजी, वेरी गुड टू डू, कंप्लीट कर दो। लाइक आई वुड से एक दिन लो, जस्ट रिवाइज एंड कंप्लीट इट इन वन डे। अगर वन डे में नहीं हो रहा 2 दिन में कंप्लीट करो, ठीक है। देन 14 तो आपको देखना नहीं है बिकॉज मैग्नीशियन आगे हमारे पास आएंगे। 17 इज ऑल्सो इजी, सेगमेंट रिपोर्टिंग वो भी एक दिन में हो जाएगा। तो 4 5 7 9 एंड 17 इसको साथ में कंप्लीट कर दो। देन वी हैव 18 19 20 22 एंड 24। इसमें से 3 चैप्टर्स बड़े हैं, दैट इज 19 20 एंड 22। तो इनको मैं अभी आपको करने नहीं बोलूँगी। आई वुड से कि जब आप छोटे छोटे कर रहे हो, लाइक 18 कर रहे हो तो उसके साथ साथ 19 कर लिया। लाइक एक दिन 18 19 कर लिया, देन एक दिन में 20 कर लिया एंड 24 कर लिया, देन एक दिन में 22 कर लिया, देन 26 29, ऐसे करके छोटे छोटे बात में आपने कंप्लीट कर लिया बिकॉज आपके पास अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है कंपेयर टू ग्रुप 1। सो वो कर लिया। उसके अलावा बैंकिंग वाला चैप्टर आप मस्ट करके जाना, मतलब उसको छोड़ना मत बिकॉज दैट इज वेरी इजी टू डू एंड उसमें है बहुत सारे टाइप्स। तो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट मिनट पे जस्ट गो थ्रू द मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो रिपोर्टिंग इनके गाइडलाइंस है। लाइक देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जो एक सम दिए हुए हैं एंड दे आस्क इट। बट सीइंग द पैटर्न ऑफ ग्रुप 2 मेरे को नहीं लगता है इस बार अकाउंट्स उतना टफ आएगा। द पेपर वुड बी जनरल सो यू कैन बी इजी ऑन योरसेल्फ। सो अकाउंट्स वुड नॉट बी दैट बैड, आई मीन एडवांस अकाउंट्स वुड नॉट बी दैट बैड, सो यू कैन टेक अ रिस्क एंड गो अहेड विद द फ्लो। सो बैंकिंग आप कर सकते हो। लिक्विडेशन थोड़ा लंबा चैप्टर है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अभी पिक करो, या मे बी इफ यू हैव टाइम राइट नाउ यू कैन पिक नाउ एंड देन फिर आपका बाकी चीज पीछे हो जाएगा। तो इफ यू आर इजी विद लिक्विडेशन देन यू कैन गो अहेड विद दैट। अगेन सेम गोज विद कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेम इशू है कि बड़ा चैप्टर है, टाइम टेकिंग है। तो इफ यू वांट आप ऐसा कर सकते हो कि एक बड़ा चैप्टर एंड 2 AS, एक बड़ा चैप्टर एंड 2 AS ऐसे करके पर डे कवर करते हो। सो अगर मैं बोलूँ इजी चैप्टर जो है NBFC है वो आप कर सकते हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, देन उसके बाद आपका ESOP है, बायबैक है, ये सब आप फटाफट कर सकते हो। पार्टनरशिप भी आई डोंट थिंक इतना टफ लगेगा आपको बिकॉज हमारे अगर आप क्लास 12 आपने ICSE बोर्ड से किया तो पार्टनरशिप उसमें होता है, तो बेसिक नॉलेज होता है सबको पार्टनरशिप का। हाँ, थोड़ा सा जो गार्नर वर्सेस मोरे वाला रूल है वो थोड़ा सा टफ लग सकता है। देन उसके बाद आपको पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टफ लग सकता है, बट दैट इज नॉट इतना टफ कि कंसोलिडेशन एंड अमैलगमेशन से कंपैरिजन करेंगे। सो वही मैं बोल रही थी कि आपको अपना गेम देखना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है एंड उसके साथ आपको लाइक एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। बट AS तो फुल्ली करके जाना बिकॉज 20 मार्क्स में AS इज लाइक अ गेम चेंजर। इसमें इंपॉर्टेंट AS में ऑब्वियसली AS 20 22 19 26 29 ये सब इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स इजी वाले से भी पूछ लेता है, दैट इज 4 5 एंड 7। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं एंड 4 5 से भी क्वेश्चन आते हैं। यू कैन चेक आउट द पैटर्न, देयर इज अ पैटर्न इन अकाउंट एडवांस अकाउंट्स आई गेस कि 2-3 साल पे ये लोग रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो यू कैन चेक फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद ऑडिट में तो ये मैंने से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो कब अनइंपॉर्टेंट हो जाएगा हमें नहीं पता, बट या इसमें 2 चैप्टर्स हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। वन इज कंपनी अकाउंट्स आई मीन कंपनी ऑडिट एंड द अदर वन इज आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड कंपनी ऑडिट ये आप कर लेना एंड देयर इज चैप्टर नंबर 11 दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो गो अहेड विद दैट। मतलब 3 चैप्टर जो बैक टू बैक है जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कंपनी ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स। एंड स्टार्टिंग में 2 चैप्टर्स है, दैट इज नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंड द ऑडिट स्ट्रेटजी वाला चैप्टर। इन 2 चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड आल्सो गो फॉर दैट बिकॉज बाकी चैप्टर्स क्या है वो बड़े हैं एंड वो कवर अप करना इतना फटाफट पॉसिबल नहीं है। तो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग विद ऑडिट then good for you. If you are not, then these 5 chapters are very important. That is nature, objective and scope, audit strategy, company audit, audit report, audit of banks. And अगर basic knowledge नहीं है आपके पास audit of items, financial statement and audit of different types of entities, तो एक बार just check out दीपिका राठी मैम का रिविजन क्लासेस बिकॉज शी हैज टॉट वेरी वेल एंड लाइक 2 घंटे 3 घंटे में चैप्टर समअप हो जाएगा आपका। मतलब रिविजन क्लासेस देखने से आपका पूरा चैप्टर समअप हो जाएगा। आई कैन एंड इवन इफ यू आर न्यू स्टूडेंट, आपने कभी भी ऑडिट नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। आई कैन गारंटी, आई कैन बेट ऑन दैट बिकॉज शी इज अ गुड टीचर। सो not promoting her, she's not asking me to promote her, but I studied from her and she's a very good teacher. Then coming to EIS and SM, I know सबको नफरत है इस सब्जेक्ट से, but here is the quick and easy way to like help you out. So there is this किशन कुमार सर करके हैं, you can go out check out his page. There is previous year के रिविजन वीडियोस डाले हुए हैं उनके लास्ट ईयर के लिए, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का रिविजन वीडियो है। I'll put up the link of both दीपिका राठी as well as किशन कुमार सर का here in the description, so you can easily check their playlist out and you can easily revise your subject. So वहाँ पर जाकर आप मतलब इसमें मैं अगर बोलूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जाऊँ तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। हाँ, चैप्टर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, बट उसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है। तो इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जस्ट गो अहेड, एक चैप्टर का आप रोज रिवाइज करते रहो एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सर पढ़ाते हुए ही बता देंगे आपको कि ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, या पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन मार्क दैट एंड यू कैन रिवाइज इट अगेन, कहीं लिख सकते हो आप कि आपको याद हो जाए वो। देन यू कैन जब एग्जाम में आप लिखने जाओगे तो आपको याद आ जाएगा वो चीज़। सो दिस वाज अ स्ट्रैटेजी फॉर EIS SM एंड ऑडिट बिकॉज ये थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, इनको लर्न करना ही पड़ेगा। मैं आपको जितना भी बता दूँ ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, इट्स नेवर गोना बी ट्रू, कभी ना कभी आपके साथ उल्टा होगा। सो या बट मेरी व्यू पॉइंट से जैसा पेपर पैटर्न आ रहा है, आई थिंक इस बार ऑडिट थोड़ा सा टफ होगा बिकॉज लास्ट 2 अटेम्प्ट से दे हैव केप्ट ऑडिट वेरी इजी। लाइक अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ के जा रहा है, लाइक एक रीडिंग भी करके जा रहा है, तो ही और शी वुड हैव क्रैक्ड ऑडिट लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में। बट आई डोंट थिंक दिस अटेम्प्ट दे आर गोइंग टू कीप ऑडिट इजी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑडिट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के जाना। एंड वरना May 22 वाला पेपर सबने देखा है, नहीं देखा है तो देख लो उठा के। ऑडिट का May 22 का पेपर इट वाज द वर्स्ट पेपर इन द लास्ट 60 ईयर्स, ये टीचर्स ने कहा था। मैं तो टीचर नहीं हूँ, बट
I personally felt that the language used in that paper would have caused a brain damage to every student out there. Okay, keeping that aside, let's move to the last paper, that is FM and Eco. And Eco के लिए मेरे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आपके पास जितने भी पास ईयर क्वेश्चंस हैं, दैट इज सम बेस्ड क्वेश्चंस, उनको कंप्लीट कर लो आप, बिकॉज हर एक सम जो आप करके जाओगे इकोनॉमिक्स में, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 मार्क्स का सम्स आता है इकोनॉमिक्स में, एंड उसके लिए आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लाइक उसमें 15 में 15 उठाना इज नॉट टफ, एंड अगर आपको बेसिक नॉलेज है हर चैप्टर का तो आप उसका भी मार्क्स उठा सकते हैं। प्लस इको इज अ गुड वे टू स्कोर मार्क्स, दैट इज 40 मार्क्स है इको का, एंड फुल्ली यू कैन यूज दैट फॉर योर एडवांटेज। Okay, now going ahead with FM last. Dividend decisions, easy, small chapter, mark scoring. Do that. Leverages, easy, small chapter, mark scoring. Do that. Ratio analysis, do that. Okay. अब इसके बाद बचा रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, वेरी स्मॉल वेरी इजी चैप्टर, मतलब अगर आता है तो 5 से 10 मार्क्स देके जाता है। सो आई टोल्ड यू 4 चैप्टर्स, दैट इज रेशियो, लेवरेज, डिविडेंड डिसीजंस एंड रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। ये 4 चैप्टर्स में मार्क्स आते हैं एंड यू कैन स्कोर लाइक अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स इन दिस। हाँ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैपिटल बजटिंग। अब आप बोलोगे कि मुझे बेसिक भी नहीं आता है कैपिटल बजटिंग का, तो मैं फिर आपको हेल्प नहीं कर सकती। आप बोलोगे कि मैं उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकता करंट ईयर के वैल्यू में, तो मैं कैसे आपको हेल्प करूँ? सो या बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। देन ट्राई कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो एन ईजी चैप्टर। अगर आपको पता है कि कैसे निकालना है उसको तो ईजी फॉर यू। बाकी आई अटैच द लिंक टू इकोनॉमिक्स का पॉडकास्ट, दैट इज बाय सुनील केसवानी, एंड इट इज अ वेरी गुड पॉडकास्ट। यू कैन लिसन टू दैट एंड यू कैन जस्ट ओपन अप योर बुक, जो भी बुक है आपके पास, इफ यू आर हैविंग एनी अदर टीचर्स बुक और इफ यू आर हैविंग द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। लाइक वहाँ से ही सर ने पढ़ाया एंड he explains everything while he's on the podcast, so you can listen to that. So this is the important chapters. I know कि FM में cost of capital and investment decision से questions आते हैं, but कभी कभी इतना ट्रिकी आ जाता है कि उन्हें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, एंड स्पेशली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि आई वुडंट से कि सॉल्व करना पॉसिबल है, एंड इन दैट स्ट्रेस लेवल FM का पेपर, आई डोंट थिंक FM का पेपर आप 3 घंटे में कवर अप कर भी पाते होंगे। तो वही मैं बोलूँ, लाइक इफ यू आर लाइक वेल वर्स्ड, जितना वेल वर्स्ड हो आपकी हर एक सम का, हर एक चीज़ का आपको पूरा नॉलेज है, तब अलग ही बात है, बट इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड देन इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द 100 मार्क्स पेपर इन 3 hours. So that was it. एंड FM इको में भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इको स्मॉल है एंड क्विक टू सॉल्व। लाइक अगर सम्स आपने मल्टीपल टाइम्स कर रखे हैं तो फटाफट आपका सम्स कंप्लीट हो जाएगा, लाइक 5-10 मिनट्स में आप पूरा सम्स कंप्लीट करके यू कैन कंप्लीट द होल इकोनॉमिक्स पार्ट इन लाइक 1 hour. सो आपके पास 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए पूरे 2 घंटे रहते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आई वुड से कीप योर इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग, ताकि आपका FM अगर खराब भी जा रहा है तो इकोनॉमिक्स इज एबल टू गिव यू द लेवरेज। तो बिकॉज इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, दे डोंट ट्विस्ट द क्वेश्चन, और दे लाइक इतना डीप भी नहीं चाहते कि आप पता नहीं हो आपको। तो अगर इकोनॉमिक्स का आपको बेसिक नॉलेज भी है तो यू कैन क्रैक द एग्जाम वेरी इजीली। तो यही था मेरा टिप। बाकी जो भी पॉडकास्ट और जो भी प्लेलिस्ट का मैंने आपको डिटेल्स दिया है, दैट विल बी अटैच्ड टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज टू द कमेंट सेक्शन। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके अपना रिविजन स्टार्ट कर सकते हो, एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई भी हेल्प और चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू रीच आउट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप यू क्लियर दिस टाइम, एंड आई होप कि आप लोग सब आके मुझे बताओ कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। बाय बाय।